नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू बीएड प्रिपरेशन विद हेमलता। के इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप भी इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में शैक्षिक और सामाजिक जागरूकता से संबंधित 25 क्वेश्चन की एक और सीरीज पर अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के सदस्य द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा या फिर राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा दोस्तों लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, स्वतंत्र के संविधान की खेती की जिम्मेदारी भारत को सौंपा गया था? लोकसभा, राज्यसभा, संविधान सभा, संसद और राज्य विधानसभा सभाओं में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा रहेगा संविधान सभा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे संविधान का संशोधित अनुच्छेद 45 राज्य को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। प्री स्कूल शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर, सॉरी दोस्तों इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन एक समान है, प्राथमिक शिक्षा, और ऑप्शन नंबर डी है अनौपचारिक शिक्षा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्राथमिक शिक्षा। आप यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा कर लीजिए। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एनसीटीई के नियमों के अनुसार एक वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक के पास होना चाहिए स्नातक डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ में बीएड की डिग्री, एमएड के साथ में स्नातक की डिग्री, एमफिल के साथ में स्नातक की डिग्री। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का अपना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ में बीएड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। त्रिभाषा सूत्र का क्या अर्थ है? स्कूलों में 3 भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, परीक्षा 3 भाषाओं में आयोजित की जानी चाहिए, 3 भाषाओं का अध्ययन वरिष्ठ स्तर पर अनिवार्य किया जाना चाहिए, प्रत्येक छात्र को स्कूल में 3 भाषाएं होनी चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर रहेगा स्कूल में 3 भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, मुक्त विश्वविद्यालय क्या है? एक विश्वविद्यालय जो शिक्षा प्रदान करता है दूरी मोड से, पत्राचार मोड से, कक्षाओं में आमने सामने बातचीत से, खुली किताब परीक्षाओं का संगठन से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दूरी मोड से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, भारत में शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, भारत में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं भारत के सभी नागरिक, 21 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक, पंजीकृत मतदाता, भारत के शिक्षा नागरिक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, हरित क्रांति ने भारत को किसमें आत्मनिर्भर बनाया? दूध उत्पादन में, हरे पेड़ पौधों में, और खाद्यान्न का उत्पादन में, हरे जंगल में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया हरित क्रांति ने भारत को। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है स्कूलों में सभी लड़कियों का नामांकन हो, स्कूलों में सभी लड़कों का नामांकन हो, स्कूलों में सभी बच्चों का नामांकन हो, सभी बच्चों द्वारा प्राथमिक शिक्षा का नामांकन और पूरा करना, नामांकित करना और उन्हें प्राथमिक शिक्षा देना। ऑप्शन तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर अपना रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बच्चों द्वारा प्राथमिक शिक्षा में नामांकन भी होना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा उनकी पूर्ण भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक संकल्प, मंत्रिपरिषद का एक संकल्प, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का संकल्प, संसद का एक अधिनियम।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर अपना रहेगा डी, संसद का एक अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आरटी अधिनियम 2009 के तहत शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को जिम्मेदारी सौंपी गई है? कैब को, एनसीईआरटी को, एनसीपीसीआर को या एनसीएचआर को? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एनसीपीसीआर को। एनसीपीसीआर को ये सौंपा गया था। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लागू किशोर न्याय अधिनियम में अधिकतम सजा का प्रावधान है 2 साल, 3 साल, 5 साल या 6 साल? तो दोस्तों इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 13 का अपना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मॉन्टेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? प्री स्कूल शिक्षा से, विशेष शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या प्राथमिक शिक्षा से? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में मॉन्टेसरी का नाम प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। शैक्षिक योजना और प्रशासन के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है विश्वविद्यालय की स्थापना करना, कॉलेज और स्कूलों का प्रशासन, शैक्षिक योजना से संबंधित अनुसंधान का संचालन, उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक योजना से संबंधित अनुसंधानों का संचालन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 अपना है, विद्यालयों में शारीरिक दंड का निषेध किसके द्वारा किया गया है? आरटी अधिनियम 2009 के द्वारा, घरेलू हिंसा अधिनियम 2015 के द्वारा, बाल श्रम निषेध अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम? तो क्वेश्चन नंबर 16 का अपना करेक्ट आंसर रहेगा आरटी अधिनियम 2009 द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आचार्य चाणक्य स्थित गुरुकुल में शिक्षक थे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या वैशाली? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए में है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी खनिज पानी, ऑप्शन नंबर सी मल्टीग्रेन ब्रेड और ऑप्शन नंबर डी फल और सब्जियां? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वैज्ञानिक स्वभाव का अर्थ है तर्क के आधार पर निर्णय लेने का स्वभाव, विज्ञान में रुचि, अध्ययन में रुचि, वैज्ञानिक प्रयोग करने की क्षमता, वैज्ञानिक विषयों पर बोलने की क्षमता? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक स्वभाव का मतलब होता है तर्क के आधार पर निर्णय लेने का स्वभाव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। शिल्प केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने, भीमराव आम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, महात्मा फुले ने? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 1975 में भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा को किसके द्वारा अनुमोदित किया गया? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सेना अध्यक्ष के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 1989 में राजीव गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह या चंद्रशेखर? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वीपी सिंह, ऑप्शन नंबर ए, वीपी सिंह। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। रोग उच्च रक्तचाप को किस नाम से जाना जाता है? निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन या गठिया? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च रक्तचाप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज किसके द्वारा लिखित डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पर आधारित था? M.N. राय, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी,
जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और आज की हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है सभी स्कूल विषयों में मूल्यांकन, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन, प्रश्न पत्र जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न शामिल हैं, प्रश्न पत्र जिसमें पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन। धन्यवाद दोस्तों।